Hello, dear students. Today, our article is common potential. कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है? जब हम दो अलग अलग कैपेसिटर्स को या अलग अलग कनेक्टर्स को जिनका पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है, एक पे हाई पोटेंशियल है और एक पे लो पोटेंशियल है, उनको एक वायर के थ्रू हम किसी वायर के थ्रू उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो हाई पोटेंशियल वाले कनेक्टर से लो पोटेंशियल वाले कनेक्टर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। अब बात आती है ये चार्ज फ्लो कब तक होता रहेगा। तो हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर पे चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो होना, शेयर होना बंद हो जाएगा और उसी कॉमन पोटेंशियल को, सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ देखिए नोटबुक में कॉमन पोटेंशियल क्या है हमारा, द पोटेंशियल एट विच शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स स्टॉप। मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, उनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्ज नहीं हो रही है, तो जो पोटेंशियल अब उन्होंने एक्वायर कर लिया है उसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। इनिशियली ये दो कैपेसिटर दिखाए हुए हैं, इनका चार्ज दिखाया हुआ है Q1, ठीक है, Q2 पोटेंशियल दिखाया हुआ V1 V2, C1 और C2 की कैपेसिटी है। हम यहाँ मान के चलते हैं कि V1 वाला जो पोटेंशियल है फर्स्ट कैपेसिटर पे वो V2 वाले से ज़्यादा है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जब इसमें हम इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हमेशा मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनिशियल चार्ज हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, फर्स्ट पे Q1 है, दूसरे पे हमारा Q2 है, तो इनिशियल चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q का फार्मूला आपको इजीली याद हो चुका होगा, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए हम लगाएंगे C1 इंटू V1 एंड सेकेंड के लिए लगाएंगे C2 इंटू V2। तो चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट के लिए C1 V1 और दूसरे के लिए हमारा जाएगा C2 V2। तो ये हमारा जो है चार्ज आ गया इनिशियल दोनों कैपेसिटर पे। अब इन दोनों कैपेसिटर को, जैसे कि डायग्राम में आप यहाँ देखिए, फोकस कीजिए, इन दोनों कैपेसिटर को वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया है। तो दोनों में चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल मैंने यहाँ V लिखा है इसका भी, और इस वाले का पोटेंशियल भी V लिखा है। तो दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम हो गया तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, तो कुछ टाइम बाद जो है फर्स्ट कैपेसिटर का जो चार्ज वो चेंज हो गया, Q1 डैश हो गया है, Q1 डैश, और सेकंड कैपेसिटर का चार्ज जो चेंज हो गया वो हो गया हमारा Q2 डैश। लेकिन क्योंकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ लगेगा, आइसोलेटेड सिस्टम था ये, तो हमारा इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमारा सेम रहना चाहिए। तो फाइनल चार्ज हम यहाँ निकाल रहे हैं, फाइनल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 1 Q1 डैश, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2 Q2 डैश। Q1 डैश हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू CV। कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल ऑफ V हो गया तो C1 इंटू वी प्लस Q2 डैश हो जाएगा C2 इंटू वी। वी क्या है, कॉमन पोटेंशियल, V हमने कॉमन ले लिया, तो फाइनल चार्ज आ गया हमारा C1 प्लस C2 इक्वल टू वी। बिकॉज इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यदि हम यहाँ लगाते हैं तो इनिशियल चार्ज और हमारा फाइनल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फाइनल चार्ज शुड बी इक्वल टू इनिशियल। तो फाइनल हमारा है C1 प्लस C2 इंटू वी, ये हमने पुट कर दिया। इनिशियल हमारा आया था ये वाला C1 V1 प्लस C2 V2, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमने ये जो V है यहाँ से कॉमन पोटेंशियल इसको निकाला, C1 प्लस C2 वाला फैक्टर हम यहाँ डिवाइड में लिया है, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, ये फैक्टर यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा अपॉन C1 प्लस C2। तो इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें एक छोटी सी समस्या है, जब हम दोनों कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उनको वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। वायर में जब चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ हीट डेवलप होगी, तो यहाँ पे जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो है कनेक्शन के बाद हीट लॉस होता है हमारा, और वो हीट लॉस निकालने के लिए हमारे को जो है कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो हीट लॉस का फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। एनर्जी लॉस जो होगा हमारा हीट की फॉर्म में वायर्स में, डेल्टा यू से हमने लिखा, डेल्टा माने स्मॉल एनर्जी लॉस, हाफ C1 C2 कैपेसिटेंस है दोनों कैपेसिटर के, अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 पोटेंशियल V1 फर्स्ट कैपेसिटर का माइनस V2 सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल स्क्वायर, ऊपर क्या हमारे यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हमारा एनर्जी लॉस का फार्मूला है, इसको लगा के हम जो भी वायर में हीट लॉस हमारा हो रहा है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन टॉपिक का यही है कि जब दो कैपेसिटर को या दो कंडक्टर को अलग अलग कैपेसिटेंस वालों को वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल वाले कनेक्टर से लो पोटेंशियल वाले कनेक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, और वो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए।
और इक्वल पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट ये है कि दोनों में जो है कनेक्शन में जो हम करते हैं कैपेसिटर्स का कनेक्टर्स को, हीट लॉस होता है, और हीट लॉस हमारा डेल्टा यू जो होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ये हीट लॉस इसलिए होता है कि वायर में जब चार्ज फ्लो करेगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस करेगा और वहाँ पे हीट का लॉस होगा ही होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।